हेलो बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वन लाइनर में आपको समझा रहा हूँ। द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर अवदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के मैग्नीफाइंग पावर M1 और M2 हों तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की M इक्वल टू M1 इंटू M2 ये फॉर्मूला बनता है। सेकेंड है लॉन्ग साइटेडनेस, अर्थात दूरदृष्टि दोष का दोष अगर आंख में है तो उसको दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्दी ह्यूमन आई, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी जहां तक वो स्पष्ट देख सकता है मानो, वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये नेक्स्ट है द मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज एम। एक हमने टेलीस्कोप लिया हुआ है दूरदर्शी जिसका मैग्नीफाइंग पावर एम है। अगर इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज हाफ्ड, अगर आई लेंस की फोकल लेंथ को हम आधा कर दें तो मैग्नीफाइंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ फॉर्मूला देखिए, आप इसको समझ लीजिए। एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ये मैग्नीफाइंग पावर का टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है। और अगर आप एफ ई को हाफ कर देंगे तो आप देख सकते हैं माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई बाई 2 हो जाएगा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 एफ ओ अपॉन एफ ई, अर्थात 2m 2 गुना आवर्धन क्षमता हो जाएगी। नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आई पीस के कंपेयर में लेस, कम होता है। मतलब जो अभिदृश्यक है उसकी जो फोकल लेंथ है नेत्रिका की फोकल लेंथ की तुलना में कम रखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को आप कैसे बढ़ाएंगे? कम फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस का उपयोग करके। लो आईपीस, यूजिंग आईपीस ऑफ लो फोकल लेंथ, कम फोकस दूरी की नेत्रिका का उपयोग करके। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अर्थात खगोलीय दूरदर्शी में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दोनों के इमेज बनते हैं, तो जो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज बनाता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है वो रियल होता है, मतलब वास्तविक होता है, जबकि जो आईपीस इमेज बनाता है वो वर्चुअल होता है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फाइनल इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, अर्थात जो खगोलीय दूरदर्शी में है, खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम लास्ट इमेज है, अंतिम प्रतिबिंब, वो वास्तविक और उल्टा या फिर रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है फाइनल इमेज वर्चुअल, एरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, सीधा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन केस ऑफ नॉर्मल अकोमोडेशन। नॉर्मल अकोमोडेशन मतलब जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। इस बात को सबको बच्चों को समझना है। इंग्लिश वर्जन देख लिया करिए।
जब इमेज इनफाइनाइट पर बने। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये माइनस साइन तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसलिए है, बाकी m इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी। नेक्स्ट है, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो रिफ्लेक्शन थ्योरी पर हैं और रिफ्लेक्शन बेस्ड पर भी हैं। रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सुपीरियर होते हैं रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट से, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कॉनकेव मिरर ऑलवेज यूज्ड, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये आपके सिलेबस में दो प्रकार के हैं, एक तो न्यूटोनियन है और दूसरा है कैसग्रेन। जो परावर्तक दूरदर्शी है वो कैसग्रेन दूरदर्शी है और न्यूटोनियन है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर नॉर्मल आई। हमारी आंख की विभेदन सीमा कितनी होती है, 1 मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 मिनट। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज द मैग्निफिकेशन। हमारे सारे जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका वास्तव में काम क्या है, मैग्निफिकेशन या आवर्धन को बढ़ाना, किसी ऑब्जेक्ट को बड़े रूप में दिखाना। नेक्स्ट है, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस शुड बी लेस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आप नेत्रिका यूज करते हैं उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, कम होती है। नेक्स्ट 15 है, द ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई, ये पूछ लेता है कभी कभी। तो आप जानते हो कि m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ये आपको मालूम है। और जब यू ई इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ ई। जब इन्फिनिटी पर, अनंत पर बनता है प्रतिबिंब तो m इक्वल टू हो जाता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये बात ध्यान रखना है। तो इन दोनों केसेस में नली की लंबाई आपको मालूम होना चाहिए। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ट्यूब लेंथ कितनी होती है, एफ ओ प्लस एफ ई। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की क्षमता कम रखी जाती है, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूरदर्शी है उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदर्शक लेंस होता है उसकी क्षमता कम रखते हैं, क्यों, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है या ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। तो आप जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप देख रहे हैं। तो पहले तो आप जाइए, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की क्षमता कम रखने का मतलब, जब आप पावर कम रखोगे तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। यहाँ देखिए एफ ओ की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए ना, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ये न्यूमिनेटर में है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि पावर की वैल्यू या क्षमता क्या होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस की क्षमता को हमें कम रखना पड़ता है। आपको 3 लेंस दिए गए हैं, देखिए L1, L2 और L3, जिनकी क्षमताएं दी गई हैं। 3 L2 का 6 है और L3 10 है। क्षमता, पावर। एपर्चर मतलब द्वारक भी आपको दिए गए हैं, द्वारक की साइज दी गई है, ये 8 है, ये 1 है और इसका L3 का भी 1 है। अब आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना है। क्वेश्चन आपका आ रहा है कि आपको खगोलीय दूरदर्शी बनाना है, तो
हम इनमें से कौन से लेंस को अभिदर्शक चुनेंगे और कौन से लेंस को हम नेत्रिका चुनेंगे। क्वेश्चन ये आया आपका। इसमें देखिए आप, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आप जानते हो, खगोलीय दूरदर्शी में जाइए आप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखिए, अभिदर्शक जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका एपर्चर द्वारक कैसा होता है, बड़ा होता है, आप जानते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइट रेज उसमें आए और इमेज हमारा ब्राइटनेस बने। तो आप जानते हैं अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना चाहिए और फोकल लेंथ भी कैसी होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एपर्चर देखिए कितना, 8 ये ठीक है, बड़ा होना चाहिए। और फोकल लेंथ कैसी होना चाहिए, ज़्यादा। तो पावर कैसी होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्सली। तो देखो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस चुनना पड़ेगा वो L1 होगा। आईपीस में देखिए, आईपीस में खगोलीय दूरदर्शी या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आईपीस का एपर्चर छोटा होता है, फोकल लेंथ भी कैसे लेते हैं, कम लेते हैं। तो बिल्कुल इसको आप अपने उसी फॉर्मूले पर जाइए, यहाँ पर हम L3 यूज करेंगे। आईपीस क्या लेंगे, क्यों, क्योंकि क्षमता पावर 10 ज़्यादा है, तो फोकल लेंथ सबसे कम हो जाएगी। और आईपीस के फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। एपर्चर की साइज भी कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो L3 हम आईपीस की फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या परावर्तक दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक ही लाइन में आपको समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मैंने अभी आपको बताया था कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होते हैं वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से अच्छे माने जाते हैं। उसका कारण क्या है कि इसकी फाइनल इमेज जो बनती है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में फाइनल इमेज की कैसी, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। और सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है, अभिदर्शक जो होता है, आप जानते हो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर भी मैंने ऑब्जेक्ट में ही बताया था, अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। अब रिफ्लेक्शन होता है तो आप जानते हो कि जो लाइट रेज होती है वो मिरर के अंदर तो जाएगी नहीं, मटेरियल में तो जाएगी नहीं। तो अगर मटेरियल की या मिरर की डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन माने कोई विकृति है, कोई अंदर खराबी है, तो उस सब का फाइनल इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात डिस्टॉर्शन ऑफ द मिरर डजंट इफेक्ट ऑफ द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपके 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।